के बीच में हमारी लाडली और हमारी सिंगरौली की महापौर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रानी अग्रवाल जी आज छापी अड़ा में आई है। मैं चाहती हूँ आप सभी किसान भाई जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। हमारे प्रदेश सचिव हमारे आदरणीय सज्जन सिंह जी परमार जी और हमारे यहाँ के आज हम सबके बीच में आए हैं और ये छापी अड़ा से पूरा राजगढ़ जिले के एक विधानसभा के एक कोने तक आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता जाने वाला है। मेरे भाइयों, आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता जाने वाला है। हम चाहते हैं, किसानों से भी हम कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। अरे भैया, वोट डलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगवाई थी, तब नहीं कहती किसानों की लंबी लाइनें लगवाएंगे। आज किसान ऐसी गर्मी में परेशान है, खाद नहीं मिल रहा। जो नेताओं का फोन करवा दो तो 50 कट्टे 100 कट्टे मिल जाएंगे। वो जो वाकई में जो किसान है वो किताब लेके खड़ा हुआ, चेक भैया 5 कट्टे मिलेंगे, 3 कट्टे मिलेंगे। यह स्थिति है सरकार में, किसानों के साथ में। हमारी माता बहनों से कहा था 1000, 1250, 1800, 2000, 2200, 3000 करेंगे। कब करोगे 3000? हमारा कहना 3000 कब करोगे? क्या चुनावी वादा है क्या ये कि चुनाव आएंगे जब 3000 करेंगे? जब तक धीरे धीरे सभी माताओं बहनों के इतने नाम कट जाएंगे। 3000 रुपए लाडली बहना। अरे अगर आपको अगर लाडली बहना में अगर वाकई में ईमानदारी से पैसा देना है तो आज करिए। आम आदमी पार्टी की मांग है 3000 आज की तारीख में करिए तो हम मानेंगे कि हम 3000 देना चाहते हैं। चुनाव के लिए तो हम बातें कुछ नहीं कर लेंगे। आप देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का क्या हाल है। अरे एक लेन की घटना तो सबने सुनी होगी, एक लेन की घटना मंदसौर वाली। क्या ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का चरित्र है? ये चाल और चरित्र आप देखिए। एक लेन पे महिलाओं के साथ कैसा कैसा दुष्कर्म करे, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझती हूँ। आप लोगों को सबको मालूम होगा। थाने में जाओ, भाई थाने वाले भी काम करना चाहते हैं, लेकिन वहां भी एक आदमी लगा रखा, वो फोन करेगा तब काम होगा। तहसील में जाओ, वो कहेगा तब जाके काम होगा। अरे ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में जो एक कुशासन है, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसमें किसान और माताएं बहनें इससे पिस रही। हमारे युवा पिस रहे। हमारे युवाओं को रोजगार की बात कह रहे थे मोदी जी। 15 लाख हमारे किसानों के खाते में डायरेक्ट आएंगे। हम पूछना चाहते हैं 15 लाख कब आएंगे? 11 साल हो गए, 15 लाख अभी तक नहीं आए। इंतजार में बैठा मध्य प्रदेश का पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश का किसान अभी तक पूरे इंतजार में बैठा हुआ है, कब आएंगे 15 लाख। माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ, अभी शादी ब्याह चल रहे हैं। सोना चांदी की कीमत 2014 से लेके आज 25 तक क्या सोने चांदी की कीमतें हो गई है, आप समझ सकते हो। किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। गेहूं के लिए अगर हमारा किसान सोच रहा था कि भाई कम से कम गेहूं की 3000, 4000 गेहूं की कुंटल के हिसाब से फसल के दाम हो जाए, लेकिन नहीं हुए, उल्टे घटने लगे। हमारा किसान परेशान था। बहुत सारे किसानों ने अभी तक सोयाबीन रख रखी है कि 6000, 7000 रुपए कुंटल हो जाएगी, लेकिन वही 3000, 300 और 300 से आगे बढ़ नहीं रही। हमारे किसान परेशान है। अगर आपको सोना चांदी और भी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाना है तो किसानों की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारा ये देश, हमारा किसान आधारित देश है। हम फसल लेके जाते हैं तो थोड़े से पैसे लेके और बाजार में अगर जाओ तो सामान नहीं आता है। किसान कर्ज में परेशान है, कर्ज लेने में मजबूर है। बेटी की शादी करना है, फसल के दाम नहीं है, कहाँ से बेटी की शादी करे, कहाँ से पीले हाथ करे? सोना कहते हैं कि मंगल सूत्र अगर लेने जाओ तो किसान की फसल में मंगल सूत्र नहीं आ रहा। मेरे भाइयों, किसान की फसल में मंगल सूत्र नहीं आ रहा। कैसे वो अपनी बहू को लेकर आएगा? अपनी घर में कैसे बहू को लेकर आए? खाने हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, बस किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। और मेरी मांग है, आम आदमी पार्टी की, हमारी बहनों की मांग है कि लाडली बहनों के 3000 रुपए अगर करना हो तो आप अभी करिए। ये हमारी मांग है। नहीं तो पूरे प्रदेश में बहनों के सम्मान में और किसानों के उचित
हमारे किसानों को फसलों का उचित दाम मिले और युवाओं को रोजगार मिले। ये 3 मुद्दे के साथ पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक घूमेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में आइए, रानी अग्रवाल जी दीदी हमारे आपके बीच में आइए। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पूरे प्रदेश में लड़ने के लिए। अरे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतनी गर्मी पड़ रही है, आप पद यात्रा निकालोगी। दीदी ने कहा कुछ भी हो, किसानों के और महिलाओं के, युवाओं, हमारे युवाओं को समय पर रोजगार मिल जाए तो ये गर्मी मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर किसानों को फसलों के दाम में मिल जाए तो मेरे लिए गर्मी कुछ नहीं है। किसानों को समय पर खाद मिल जाए, समय पे बिजली मिल जाए तो मेरे लिए गर्मी कुछ नहीं। हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। किसानों को बिजली मिलना चाहिए, किसानों को समय पे खाद मिलना चाहिए। लाइन में नहीं लगे हमारा किसान, अगर लाइन में लगता है तो फिर क्या है ये शासन, क्या है ये प्रशासन। हमारे किसान ऐसी गर्मी में लाइन में लगे आपस में किसान लड़ रहे, झगड़ रहे कि तू आगे निकल गया, तू आगे निकल गया। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? अरे किसानों को आप तो घर घर में जाके अगर खाद बांटना पड़े तो घर घर में जाके खाद बांटिए, क्योंकि देश में आप सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, यहाँ विधायक सांसद भाजपा के। क्या दिक्कत आ रही है भैया? किसानों को परेशानी देने में क्यों परेशान कर रहे हो? किसानों को, युवाओं को क्यों परेशान कर रहे हो? ये मेरा कहना है। किसान हमारा अन्नदाता है। कि प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, महंगाई चरम स्तर तक पहुंच चुकी है और बेरोजगारी तो कहा जाए कि हर घर में बेरोजगारी छा गई है। और आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो मान सम्मान बोलती है भाजपा की सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज आप सब देखने को मिल रहा है किस तरह भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री किस तरह महिलाओं के मान सम्मान का भरे सरेआम आज खिलवाड़ कर रहे हैं आज मान सम्मान में। तो इसीलिए आज हम सब ने यह पदयात्रा आरंभ की है और पूरे प्रदेश में यह पदयात्रा आरंभ होगी ताकि जो हमारे यहाँ पर युवक हैं, युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे किसान हैं, उनको न्याय मिल सके। आप सब जानते हैं कि राजगढ़ जिला में आज जो हमारे भाइयों से जमीन छीनी जा रही है और आज हमारे भाइयों को यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि खंबे पे चढ़ रहे हैं। तो ये सब समझ में आ रहा है कि आज जो भाजपा की सरकार है, जो कानून व्यवस्था है, आज पूरी तरह चरम स्तर तक पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं जो शिक्षक स्कूलों में भर्ती होती है, लेकिन जब तक किसी का सोर्स न लगे तब तक उनकी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती। तो आप सब जानते हैं कि एक प्रकार से पूरी भाजपा की तानाशाही चल रही है। इसलिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा और आप सबका साथ चाहिए, तभी आम आदमी पार्टी का आप सबका सहयोग हमेशा आगे रहेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे महिलाएं हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारे भाई हो। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए हमेशा वहां पर काम किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की वहां सरकार आते ही पूरी दिल्ली में किस तरह व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की सरकार जहां जहां रहेगी वहां पर व्यवस्था इसी तरह बिगड़ेगी। इसलिए आप सबको आगे आना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी राजनीति के लिए नहीं, काम के लिए आगे आई है। इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए ताकि हम सब मिलकर अपने देश को, अपने भोपाल को और प्रदेश को अच्छा बना सके और जो हमारे भाई बहनों की सुविधाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको मिल सके, क्योंकि उन सब पर उनका हक है। वो सरकार को टैक्स देती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज
प्रदेश में किस तरह बेहाल हो चुका है। आज सरकारी स्कूल, आज किस तरह बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे कोई सुविधा नहीं है डॉक्टरों की। आज रोड की व्यवस्था में अभी पदयात्रा कर रही थी तो देख रही थी किस तरह का यहाँ का रोड कितना खराब हो चुका है। लेकिन इन सबको के लिए आप सबको आगे आना होगा और आम आदमी पार्टी का हम सबका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब वो हैं एक क्रांतिकारी। हम सब ने ये जो पार्टी की शुरुआत हुई तो ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और हम हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं एक एक आप सबके लिए घर घर पहुँचेंगे। आप साथ दीजिए ताकि जो आगे आने वाला चुनाव है आप सबका साथ मिल सके, सहयोग मिल सके, आशीर्वाद मिल सके। जो व्यवस्था बिगड़ी है राजगढ़ जिले में खिलची विधानसभा में, उन व्यवस्थाओं को हम ठीक कर सके। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार आप सभी कोई मिलकर आशीर्वाद दें ताकि हम सब राजगढ़ जिले में और भोपाल प्रदेश में और पूरे देश में अच्छी व्यवस्था ला सके। ज्यादा कुछ न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोटिवेशन दिया कि आप आइए और आम आदमी पार्टी में अधिक से अधिक जुड़िए। तो मैं भी विधानसभा प्रभारी होने के नाते यहाँ के समस्त किसान बंधु माता बहनों से अनुरोध करता हूँ वो भी आए, अधिक से अधिक इस क्रांतिकारी पार्टी में जुड़े और हमारे समाज में जो भाजपा के लोग, जो भाजपा के नेता गलत काम कर रहे हैं उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन हमारे साथ संख्या बल होना आवश्यक है। इसलिए आपसे निवेदन है, लड़ाई माननीय दीदी जी कर रही हैं, उनका हमें सहयोग करना है और हमें उनको आने वाले विधानसभा में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे पूरे भारतवर्ष में हमें आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना है। पहले लोग अंग्रेजों से डरा करते थे, आज भाजपा नेताओं से डरते हैं। मैंने देखा है अक्सर इस छापेड़े के अंदर अगर किसी भाजपा नेता के पास में किसी का घर है या किसी का खेत है तो वो भाजपा नेता सोचता है कि मैं इसका खेत चुरा लूं, इसका घर चुरा लूं, उसको तोड़ो में उसको दारू का लालच देके, कुछ पैसों का लालच देके भाजपा के नेता लोग उन्हें बरगला कर उनकी जमीनें हड़प रहे हैं और उनके मकान हड़प रहे हैं। उनके बच्चे बेचारे फुटपाथ पे आ गए हैं। वो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो डिग्रियां करके सोचते हैं राजनीति खराब है, भाइयों राजनीति खराब नहीं है। हमारे जो क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये इसलिए नहीं शहीद हुए थे कि हमारे देश में नेताओं का राज हो। और नेता ऐसे जो हमारी माता बहनों का सम्मान नहीं कर सके, हमारे जो माता बहन है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई नेता कहता है बेटी पटाओ। इनका अंदर का सिस्टम अलग है, बाहर का सिस्टम अलग है। बाहर दिखावे के लिए कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन अंदर जब इनकी मीटिंग होती है तो ये कहते हैं बेटी पटाओ। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा किस तरीके से खुलेआम व्हाट्सएप और फेसबुक पर वीडियो आते हैं। ऐसे वीडियो बड़े मतलब शर्म की बात है, इस भारतवर्ष के अंदर सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो खुलेआम आ रहे हैं। हमें इस सिस्टम का विरोध करना चाहिए। सरकार को जो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और जो ऐसा काम करते हैं उनको कठोर सजा देना चाहिए। आपने देखा होगा जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने उस वीडियो को वायरल करा उनकी नौकरी चली गई और जिन्होंने ऐसा काम किया वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें मुंहतोड़ जवाब देना है और आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत करके और सबको इस आम आदमी पार्टी के झाड़ू से जितना भी कचरा है हमारे देश के अंदर, बुराइयों से संबंधित कचरा, आम कचरा नालियों का तो साफ हो जाता है, लेकिन आदमी के मन के अंदर जो कचरा आता है उसे हम केवल इस आम आदमी पार्टी में जुड़कर और इस झाड़ू निशान से ही साफ कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, दीदी के पास ज्यादा समय नहीं है और मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जो हमारे इस पद यात्रा में शामिल हुए उन सबका आभारी हूँ और आगे आप सब इस पार्टी में जुड़े। समस्त जनता जनार्दन का भी आभार करता हूँ और आगे से आप हमें जब भी हमें मौका मिले तो हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।
सूचना है, आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम ये पूरे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी मंडियों के अगर चुनाव हुए तो मंडियों के चुनाव भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत पंच से लेके सरपंच और जनपद और जिला पंचायत तक आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद विधानसभा और लोकसभा भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी पूरे मध्य प्रदेश में। इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पीछे से सपोर्ट मिल जाए अब तो बहुत है, लेकिन हमको कभी चुप नहीं बैठना है। हमको जनता का मुद्दा हमेशा उठाता रहना है और जनता के बीच जाता रहना है, तभी आम आदमी पार्टी और हम सदस्य ज्यादा बना पाएंगे। और आप अपने ब्लॉकों में, अपनी विधानसभाओं में सब जगह लगे रहिए। रोज आप 10 लोगों से बात कीजिए, आम आदमी पार्टी में आह्वान करिए उनको आने का, क्योंकि बहुत सारे प्रवेश नहीं होने देते हैं लोग जब ये मर्जी रहते। तो हमारे पास प्रदेश प्रवक्ता कौर जी और डॉक्टर मीना जी भी है, और हमारे संगठन मंत्री सज्जन वर्मा जी, और जो प्रदेश के और जिले के जितने भी नेता हैं, मेरा सभी को राम राम। मेरा आप सभी से एक मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी है, इसको संजय सिंह बार बार बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा पार्टी कैसे है? ये देश में इन्होंने हिंदू मुस्लिम फैला और बेवकूफ बना रही है। कैसे बना रही है बेवकूफ? ये कहते हैं 80-20 का रेशियो है, 80 और 20। 80 मतलब हिंदू और 20% अल्पसंख्यक, और उनसे हमें खतरा है। ये बात हजम हुई क्या आपको? जहां 80 आदमी हो और जहां 20 आदमी हो, 20 से खतरा होगा क्या किसी को? 80 से खतरा होगा ना। नंबर 1 तो ये बात नोट करो, ये बेवकूफ बनाते हैं। अगर हमारे 80 है तो हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा है। तो कौन बेरोजगार है? हिंदू बेरोजगार है। अब आती किसानों पे बात। जब 80% है तब किसान भी जाते हैं, और किसान जाते हैं तो हमारा फसल का पैसा भी बैंक में हमारा ज्यादा जाता है। वो पैसा कहां जाता है? जितने उनके उद्योगपति उनके पास जाता है, तो यहां भी किसान परेशान। अब आ गई एजुकेशन की बात। एजुकेशन में भी हमारी संख्या ज्यादा है, तो हमारे बच्चे भी ज्यादा बेरोजगार हैं। तो इस चीज को आप समझिए, ये बेवकूफ बना रहे हैं, आपसे वोट लेते हैं और आप जो झंडा लेकर इनके पीछे घूमते रहते हो। आप पब्लिक को समझाएं। भक्त बना दिया आप लोगों को, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ना शिक्षा की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना किसान की बात करते। अगर आप लोग एक बार ये ठान लो कि हमें जीतना तो आप जीत जाओगे। आप अकेले नहीं हैं, आप बम है, बम, परमाणु बम जैसे आपने साइंस में पढ़ी हो। अगर वो छूटता है तो उसमें तीन रेज निकलती है, वो असंख्य रेज हो जाती है, जिस एरिया में जाती है सत्यानाश कर देती है। तो आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है। अगर आप ध्यान देके एक बार पार्टी के लिए काम करेगी। ये पार्टी दिल्ली में हारी नहीं है, इसको हराया गया है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था, ऐसे हमारे नेता केजरीवाल को घेरा गया है। हमारी पार्टी ईमानदारी के लिए आई थी। इन लोगों ने 2023 से ये ठान लिया कि साथियों को हमें बेईमान घोषित करना है। हमारे 5 कैबिनेट मंत्री जेल में डाल दिए। हमारे जब चुनाव हुआ तो हमारी जो कॉलोनी थी पुलिस लगा दी गई, पैसा भरपूर बांटा गया, शिकायत भी करी, लेकिन किसी ने नहीं सुना, जज इनको हरा दिया। कितने बंधन के बाद भी हमारे 42% वोट है अभी भी दिल्ली में। तो हम हारा गए, हमारे नहीं है। और आज उस दिल्ली में जहां एजुकेशन फ्री थी, बिजली फ्री थी, पानी फ्री थी, आज वहां की महिलाएं, आपने देखा भी होगा, वीडियो में चल रही है कि हमें तो केजरीवाल चाहिए। तो समय कम है, मुझे 2 मिनट के लिए बोला गया है कि आप 2 मिनट बोलिए, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ 4 नारे लगाएंगे आप।
शिक्षा कौन देगा? आम आदमी पार्टी। शिक्षा कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? स्वास्थ्य कौन देगा? स्वास्थ्य कौन देगा? जय हिंद, जय भारत। अग्रवाल जी, उपाध्यक्षा मीना जी और सम्मानित सभी जी, हमारे संगठन की सभी सम्मानित जो हमारे अतिथिगण हैं और आप सभी जो यहाँ बैठे हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम को अगर सफल बनाना हो तो आप ही लोग पर योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। और मैं यहाँ त्रिपुरा के ऐसा महसूस हुआ कि जनता के अंदर एक चाह है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की। देखिए, भाजपा ने अभी 20 साल हो गए उनको, 20 प्लस 25 साल होने वाले राज करते हुए, 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया। तो एक्चुअली है क्या कि दोनों की मिली भगत है। उन्होंने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा, भाजपा ने भी लूटा। अगर आप दिल्ली में देखें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कमर बांध लिया था कि आम आदमी पार्टी को हराना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही थी, गरीबों के लिए काम कर रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही थी। तो सारी जो सत्ता है वो हिल गई कि ये जो काम करने वाले राजनीतिक आ गए हैं। तो ये डर बैठा उनके दिमाग में, अगर ये लोग आगे तो ना कांग्रेस बचेगी ना भाजपा बचेगी। तो इस डर की वजह से पिछले 5 सालों में कांग्रेस, जबकि हम भी गठबंधन के हिस्सा थे, पर कांग्रेस अंदर से काफी खुश थी कि आम आदमी पार्टी हार गई। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर बदलाव चाहते हैं, अपने प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, अपने देश में बदलाव चाहते हैं, राजनीति में बदलाव चाहते हैं, काम की राजनीति चाहते हैं, तो हम सबको एकजुट होकर एक विकल्प देना होगा कांग्रेस और भाजपा को। अपनी ईमानदारी से, अपनी शक्ति से, अपने जन कल्याण कामों से हमें आगे बढ़ना होगा और इस देश को और भी तेज प्रगति से आगे बढ़ाना होगा। तो मेरी सभी से निवेदन, और हमारी शुरुआत जो पद यात्रा की यहाँ से हुई है, काफ़ी हमें अच्छा लगा कि इतने सब लोग ने गर्मजोशी के साथ इसमें भागीदारी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी कामना करते कि ऐसी पद यात्राएं और भी जिलों में निकलेंगी। आपने एक लीडर का काम किया है और बाकी जो जिले हैं वो भी आपका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। जिनसे इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं उनसे मेरा पाला पड़ा। मैंने वहां सभी दूर जाके देखा कि बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, कोई काम करने को तैयार नहीं होता। अगर पैसा दे दिया तो फाइल आगे बढ़ गई, वो पैसा नहीं दिया तो फाइल 4 दिन का काम है, उसके लिए 2-2 महीने 3-3 महीने लगते थे। यह देख के वो बहुत शुद्ध हुआ और मेरे मन में ये विचार है कि ये कैसा देश चल रहा है, कब तक चलेगा ऐसा। वैसे आज भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, वैसा ही भ्रष्टाचार वैसे ही व्याप्त है। भले आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाए या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाए, लेकिन एक क्रांति की किरण मेरे मन में जरूर उठी थी कि नहीं, ये जो हो रहा है देश में व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है, इसको बदलना चाहिए। लगभग 12 साल पहले जब आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, तब मैंने देखा कि यार ये कुछ अलग हो रहा है देश में, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीती। एक बार उस समय विचार हुआ कि इस पार्टी को जाहिर किया जाए, फिर कुछ व्यस्तता के कारण फिर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे मन में लगा हुआ था कि पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी इस देश में। फिर पंजाब के चुनाव में जब पंजाब में बम्पर जीत मिली, तो फिर मैंने क्या अपना काम अब चालू करना चाहिए इस पार्टी में जुड़ के। मैंने एक साधारण जनता के साथ से जाके आम आदमी पार्टी का ऑफिस में जाके मिला, जिलाध्यक्ष जी से, हमारे महेश मनचंदे जी से, जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलाई। लेकिन लक्ष्य एक ही रखा हमने कि अपने काम की लकीर बनाते रहना। यह जरूरी नहीं है कि हम कोई पदाधिकारी आए तो उसके पास जाके हम फोटो खिंचाएं। आप अपने काम की लकीर ऐसी करो कि पदाधिकारी आपको अपने पास बुलाए, तब मजा है। आज जब हमने दिल्ली के चुनाव के परिणाम देखे, मैं खुद गया था 15 दिन के लिए दिल्ली। फिर मेरी विधानसभा मैंने पटपड़गंज रखी थी अवध ओझा जी के यहां पे। करीब 12 से 13 दिन मैंने वहां पे प्रचार प्रसार किया उनके लिए, और काफी मेहनत की थी। लेकिन
जब मैंने पार्टी के रिजल्ट देखे, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, तो दोस्तों मेरी आंखों से आंसू आ गए। कम से कम मैं महीना भर तक बिल्कुल अपसेट हो गया। अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनको उस समय इस्तीफा तत्काल में देना चाहिए। अगर वो वाकई में देश के हित में और माताओं बहनों के हित में अगर वो सोचते हैं, उनको तत्काल उस समय इस्तीफा देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। लेकिन क्या कुर्सी प्रिय है मेरे भाइयों, उनको लोगों को बदला रहे, हिंदू मुस्लिम अलग अलग उससे। अरे आप तो काम क्या करना चाहते हो, आप तो वो बात करिए। आप विकास क्या करना चाहते हैं, वो बात करिए। आपने कहा था कि स्टेट बैंक में कांग्रेस के जमाने में जो राशि पड़ी हुई है, जो पैसा पड़ा हुआ, हम किसानों के खातों में सीधा सीधा युवाओं के खातों में 15-15 लाख रुपए लेके आएंगे। हमारे बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे किसान है, रोज डेली खाते, उस समय देखते थे, चेक कराने जाते थे, कई बार लाइन लगी रहती। हम बोलते थे तुम बैंक के सामने क्यों खड़े रहते हो? बोले मोदी जी ने बोला था 15 लाख आएंगे, तो हमको चेक कराने आते, वो कब आ रहे वो 15 लाख। आज तक तो नहीं आए, किसी खाते में आए होंगे तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं आए मेरे भाइयों। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई आपने 3000 की के आपने 2023 में सरकार बना ली मध्य प्रदेश में। मैं मानती हूँ लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, नहीं तो भाजपा को सीटें ढूंढना मुश्किल हो जाता, सीटें नहीं ढूंढ पाते मध्य प्रदेश के अंदर, नहीं ढूंढ पाते। अगर लाडली बहना वाला ये कार्ड नहीं चलाते, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज मामा अगर ये कार्ड नहीं चलाते तो मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती। और वो उन्हीं को मतलब कहते हैं ना, जिनकी वजह से जिन्होंने ये योजना चलाई, उनको भेज दिया दिल्ली। उन्होंने बोला तुम जाओ, अब तुम दिल्ली जाओ। तो भाई 3000 कब करेंगे? क्या चुनाव आएगा तब करेंगे क्या? अगर आपको देना है तो आज सरकार में अगर बहनों को अगर फायदा देना है तो आज दीजिए। अब चुनावी बात है, तुम 3000 एक महीने के लिए तुम 3000 दे दोगे, तो ये तो कहीं ना कहीं लुभाने वाली बात है। बहुत सारी बहनों के 3 पैसे भी कटते चले जा रहे हैं। वो साथ ही साथ में आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, किसानों की जो लाइनें लग रही है, उन लाइनों में जो हमारे किसान धक्का खा रहे हैं, हमारे इसी गर्मी में हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, उनके साथ आप जाके खड़े होइए और जिनसे कहिए कि जिनको तुमने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो एक फोन लगा दिया नेता ने, तो उनको लगा बहुत सारे कट्टे मिल गए खाद के, क्योंकि यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत आ रही है, यूरिया डीएपी की इनकी किल्लतें बहुत ज्यादा आ रही। तो भाई फोन पे भी उस समय क्यों नहीं कहा कि ये मुखिया होगा, इसके कहने से खाद मिलेगा? जब वोट जब लोकसभा और विधानसभा के वोट जब पड़ रहे थे, जब क्यों नहीं बोला था ये मुखिया रहेगा? क्यों कह दिया घर व्यक्ति मुखिया रहेगा? आज हमारे किसान और हमारे मतदाता को क्यों अपमानित किया जा रहा है, क्यों धूप में सेका जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को? तो मैं तो आज ये पद यात्रा झांपी हरा में अपन ने भले 2 बजे निकाली है। आज हमारा आम आदमी का पार्टी के जो कार्यकर्ता ने कहते हैं ना, जो तपता है तो तप के सोना निकलता है ना, तो आज हमारा आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता आज ये पद यात्रा के माध्यम से तप के सोना के रूप में ये कार्यकर्ता निकल कर आए झांपी हरा के अंदर, पूरे जिले के अंदर तप के सोने के रूप में आज हमारे कार्यकर्ता निकल के आए। अब इनसे कोई ऐसे कोई लोहा मिलाप की जो होते हैं, इनसे टकराएगा क्या? बताओ, आपकी तप के सोना बन के निकल के आए। इनके बराबर कीमत कोई और पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं की बराबर कीमत है क्या? किसी की कीमत नहीं मेरे भाइयों। आप वाकई में आप सोना हो। और हमारे ये कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में, जिस जिले में जाके, जिस विधानसभा में जाके खड़े हो जाएंगे, भले चाहे 1 क्यों नहीं हो, 2 क्यों नहीं हो, 3 क्यों नहीं हो, हमारा एक कार्यकर्ता भारी है और 1000 कार्यकर्ता हमारा 1 लाख पर भारी है, 1 लाख पर भारी है हमारे कार्यकर्ता। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बेईमान नहीं है, वो लड़ाई लड़ता है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ता। हमारे नेता को जेल में डालने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं सांच को कोई आंच नहीं। आज भी जगह जगह से सबूत ढूंढे जा रहे, लेकिन माननीय केजरीवाल जी को अभी तक दोषी नहीं बता पाए, क्योंकि हमारा नेता ईमानदार है, हमारा पार्टी का मुखिया ईमानदार है। तो जब हमारे पार्टी का मुखिया ईमानदार है,
तो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं ईमानदार होगा, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं सोना होगा। आज इन पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पे मध्य प्रदेश में हम लोकसभा, विधानसभा, हम नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, हम आप सबके दम पर मंडियां, हम सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता जहां अड़ जाएगा वहां सीट जिता के लेके आएगा, हमारा कार्यकर्ता जिता के लेके आएगा। हमारा पार्टी का संगठन झांसी हेरा में पूरे राजगढ़, गुना, आसपास के पूरे जिलों में हमारा पार्टी का कार्यकर्ता एक दबंगता के साथ, एक ईमानदारी के साथ हमारा पार्टी का कार्यकर्ता उभरा है। अभी हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से हमने देखा है हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ कर काम किया है। राजगढ़ में हमारे कार्यकर्ता, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ कर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और सही है, आपकी गति रुकना नहीं चाहिए, आपके कदम और आपकी गति रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप काम करते रहिए। सफलता जरूर आपको मिलेगी, अभी मिलेगी, ज्यादा लंबे टाइम नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं तो कहती हूँ ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद कर दीजिए, अपने आप को इतना मजबूत कर दीजिए। और आप लोगों की दम पर, अरे हम तो अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी आ रहे, आपके दम पे हम उनसे जो भी हम आज यहाँ पर जो हमने आप लोगों का उत्साह जो देखा है, उसको हम उनके सामने कहेंगे कि आप चिंता मत करो। राजगढ़ की हमारी हर विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में उतरेगा। सदस्यता जो आपने, महासदस्यता जो आपने कराई है, वाकई में हम दोबारा भी सदस्यता और चलेगी। ज्यादा से ज्यादा गाँव में हर मतदान केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता पेट प्रमुख के रूप में हमारे कार्यकर्ता निकल कर आए। हर मतदाता का हमारे कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कौन सा मतदाता किस घर में रहता है, उसके साथ हमारे कार्यकर्ताओं को एक पूरा वर्क करना है। ये मैं आप सबसे आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो सफल आयोजन किया, मैं अपनी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद।